नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर से, जहां वन रैंक पेंशन पार्ट 2 के वेतन विसंगतियों से नाराज पूर्व सैनिकों ने देश भर में भूख हड़ताल की। मंडी के सेरी चाड़नी परिसर में सैकड़ों पूर्व सैनिक इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। वहीं हर उपमंडल और हर पंचायत स्तर पर भी इन भूख हड़तालों का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन हेतराम शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 1,26,000 पूर्व सैनिक, 6,000 वीर नारियां और 21,000 विधवाओं को सैन्य पेंशन मिलती है। कमीशन की शर्तों के अनुसार असली प्रारूप में लागू नहीं किया गया। इसकी वजह से अन्य रैंक्स और विधवाओं को तो पहले से ही पेंशन कम मिल रही थी, लेकिन अब इसके पार्ट 2 से पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो गई है। कई बार विज्ञापन दिए जाने के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना किया है। अब आने वाली 23 जुलाई को देश भर में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फरवरी से लेके अभी तक आज की तारीख तक जो है ये देशव्यापी अभियान जो है पूर्व सैनिकों का शुरू है। आज पूरे देश के अंदर में भूख हड़ताल का आयोजन हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर, हर पंचायत के स्तर पर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मनाया जा रहा है। जैसे हमारी जो मांगे हैं, मेन वन रैंक वन पेंशन 2 के अंदर में जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम पहले ही अपना ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को पहले भेज चुके हैं, लेकिन आज तक जो है इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज भूख हड़ताल के माध्यम से हम ये 5वां प्रयास जो है वो करने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो तब हम अगली रणनीति बनाने के लिए कुछ और कार्रवाई करेंगे। एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर पेंच फंसने के पूरे आसार हैं। दरअसल इन शिक्षकों की भर्ती में हिमाचल केंद्र की शर्तों का पालन करने के निर्देश हिमाचल प्रदेश को मिले। केंद्र सरकार ने नर्सरी शिक्षक भर्ती में 1 साल का कोर्स किए अभ्यर्थियों को छूट देने से इनकार कर दिया है। ब्रिज कोर्स से भी इनकार किया गया। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE ने बैठक में कहा कि आंगनबाड़ी के लिए कोई कोर्स उनके पास नहीं है, ऐसे में छूट नहीं दी जा सकती। शिक्षा विभाग में 4,700 पद नर्सरी शिक्षकों के भरे जाने हैं। NCTE ने कहा कि भर्ती में कानूनी विवाद से बचने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 2 साल का कोर्स शुरू करवाएं और केंद्र के इनकार के बाद अब भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। चंबा तीसा मुख्य मार्ग खियानी के इंडनाला के पास 108 एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई और यह हादसा तड़के सुबह करीब 3 बजे हुआ और इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक शख्स की मौत हो गई और एक अन्य शख्स इसमें घायल हो गया। मृतक तीसा का रहने वाला था, वहीं एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये एम्बुलेंस चंबा मेडिकल कॉलेज में मरीज को छोड़कर वापस तीसा जा रही थी और पुलिस इस पूरे हादसे की जांच में जुटी हुई है। देहरा के बलियाना में हर्ष फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट हुआ। दरअसल सोमवार को इस हर्ष फायरिंग में घायल दुल्हन के चाचा की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका इलाज चंडीगढ़ PGI में चल रहा था। डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही वो इस पूरे मामले की जानकारी दे पाएंगे। बता दें कि सोमवार रात को बारात के साथ मिलने की रस्म के दौरान एक शख्स ने अपने पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से फायर किया, जिसमें पैर फिसलने के दौरान एक गोली चली और उसके चाचा के कंधे में जा लगी। पता नहीं कल राफेल है जिसमें नहीं हो रही नहीं, मतलब वो गैर करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक तो सीधा करता ठीक है, एक ने पता नहीं क्या होगा, पता पैर स्किट हो आउट ऑफ कंट्रोल गोली चली तो पूरे मुंडे जी निकल गई, कसरा है और भी मतलब ट्रीटमेंट हो गई PGI में। अच्छा, शादी मेरे लड़के से बेटे, मेरे भाई को कजन चाचा का लड़का। वहाँ एक रमेश कुमार करके है जिसकी बेटी की शादी थी। तो जो लोकल एक रस्म होती है मिलने की, उस दौरान जो है जो रमेश कुमार है उसके बेटे ने हवा में फायरिंग की और उस फायरिंग के कारण जो है सुरेश कुमार जो है इंजर्ड हो गया है और जो
जिसे अपना टांडा रेफर कर दिया गया था। और अब जो है रमेश कुमार के बेटे के नवजोत के अगेंस्ट जो है FIR दर्ज कर ली गई है और इसकी छानबीन की जा रही है और सदर्याप्त अमल में लाई जा रही है। 336 और आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये लापरवाही के कारण हुआ है। और चंबा के वार्ड मुगला के गांव कन्हई में तेंदुआ की दहशत बनी हुई है। गांव में लोगों को दिन में कई बार ये तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से दोपहर के वक्त भी लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गांव में स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से किसी बड़े को जाना पड़ता है। साथ ही हालात अब यह है कि अब तेंदुआ घरों के आसपास भी दिखाई देने लगा है, जिससे लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सता रहा है। साथ ही मवेशियों की भी सुरक्षा यहां चिंता का कारण बनी हुई है। तेंदुए के साथ उसके 3 छोटे शावक भी हैं और ऐसी स्थिति में वो तेंदुआ लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है। में बाघ आया है और उसके 3 बच्चे हैं और हमें कहीं जाना होता है तो हमें डर लगता है। हमें बड़ों के साथ जाना पड़ता है। स्कूल भी जाना हो तो हमें मम्मी पापा के साथ जाना पड़ता है और हमें डर भी लगता है। हमें खेलने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं बाहर बाघ है अंदर बैठ जाओ। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ा हो। यहाँ पे अभी बाघ आया हुआ है, हमें यहाँ पे बहुत खतरा है। 3 बच्चे के साथ वो देखी हुई है। हमारा प्रशासन से यही होगा कि इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 2-3 आदमी साथ में हो तभी आ सकते हैं, वरना अकेले आना ये मुश्किल है। दिन में भी अब चलना मुश्किल हो गया है। बाघ का यहाँ बहुत खतरा है। 2 बार मारा, 1 बार अभी कुत्ता भी ले गया है और साथ में छोटे छोटे बच्चे बुच्चे में ही अपने भी, तो आने जाने का मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम रणवीर है, मैं कन्हई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रणवीर है, मैं कन्हई का रहने वाला हूँ। आजकल हमारे गांव में बाघ आए, हमें आने जाने में बहुत डर लगता है। मेरे दादू ने बाघ देखा है, उसके साथ 3 बच्चे भी थे। स्कूल जाने में हमको डर लगता है और हमारे मम्मी पापा हमको छोड़ने जाते हैं। हम चाहते हैं कि इन बाघ को पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ दें। और किन्नौर के निचार तहसील में भावा नगर मुख्य बाजार से मिनी सचिवालय, सिविल हॉस्पिटल समेत आवासीय कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पिछले 15 सालों से खराब पड़ी है। इस संपर्क सड़क मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन सड़क मरम्मत की अनदेखी के चलते पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है। और ग्रामीणों ने प्रशासन, पंचायत, व्यापार मंडल और विद्युत विभाग अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सड़क मार्ग को सुधारने की अपील की, लेकिन अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत का बजट नहीं होने की बात को कहते हुए टाल दिया। अब ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से सड़क की मरम्मत किए जाने की मांग की और इस पर उन्होंने कहा कि सड़क का रखरखाव करना विद्युत बोर्ड का काम है, जिसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड को विभाग के MD को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। आपने किया, ये बिजली बोर्ड के कॉलोनी के अंदर है और कॉलोनी के अंदर जितने भी जो कंप्लेंट्स है उसको जो है रख रखाव करना जो बिजली बोर्ड के पास है, वो उनकी जिम्मेवारी है। तो ये जो सड़क है अभी से नहीं है, कुछ सालों से जो है ये इसका जो है रिसर्फेसिंग का काम नहीं हुआ है, सड़क का खस्ता हालत है। हमने ये मामला बिजली बोर्ड के MD से उठाया है और हमने ये भी कहा है कि शीघ्र जो है इसको जो है जो भी इसके ऊपर रिसर्फेसिंग करना है, रिपेयर करना है, इसको किया जाए। यदि बिजली विभाग के पास धन की कमी है, बजट की कमी है, तो वो इस सड़क को लोक निर्माण विभाग को शिफ्ट करें, इसके द्वारा भी हो सकता है। मेरा विक्रमादित्य जो PWD के मिनिस्टर है, वो भी अगर उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप जो है यदि विद्युत विभाग इस सड़क को बनाने में सक्षम नहीं है तो केवल जो है इस सड़क को PWD के हैंडओवर करके सड़क को दुरुस्त करें।
और नूरपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कंडवाल में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और धर्मशाला निवासी किरण कुमार और मुकेश कुमार को करीब 20 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही 29,000 रुपए भी इससे बरामद किए गए। और नूरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सारा श्रेय हिमाचल सरकार को जाता है, जिसने नूरपुर में तैनात पुलिस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने किया, जो नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो टीम है हमारे एसपी महोदय अशोक रतन जी के नेतृत्व में, जिसमें डीएसपी महोदय व यहाँ के एसएचओ महोदय नूरपुर, जिनकी जो चौकसी से, जिनकी मुस्तैदी से ये इन तस्करों के ऊपर पूर्णतः अंकुश लगा है, जिसके लिए ये टीम बधाई की पात्र है। और नालागढ़ पुलिस ने प्रकाश ढाबे के पास एक घर से 8 ग्राम 24 मिलीग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल एक आरोपी युवक शिवम निचला नंगल और दूसरा आरोपी सिकंदर पंजाब के किरतपुर साहिब का रहने वाला है और इन दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने यह जानकारी दी है। लड़के हमें मिले, जो लड़के हैं उनके नाम पता पूछे तो एक लड़का जो है शुभम कुमार, जो कि पहले भी इसमें एक बार अंदर रह चुका है, वो निचले नंगल का, और एक लड़का जो है सिकंदर कुमार जो है वो किरतपुर का है, पंजाब का। तो वो दोनों को पकड़े गए और उनके पास जो है वो 8.24 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप को और चौड़ा किए जाने के लिए कुल्लू पर्यटन विभाग ने सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप को सुरक्षा की दृष्टि से चौड़ा किया जाएगा, जिससे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अच्छी सुविधा मिल सकेगी। पर्यटन विकास का अधिकारी सुनैना शर्मा ने इसकी जानकारी दी। जो हमारा भुंतर एयरपोर्ट है उसकी जो है स्ट्रिप जो है उसकी हम थोड़ी वाइडनिंग जो है वो हमें उसकी करनी है और तकरीबन जो है वो 0.0946 हेक्टेयर्स का जो ये पूरी लैंड है जो हम एक्वायर करेंगे। और चूंकि ये फॉरेस्ट लैंड है तो इसमें जो है वो हमें एफसीए का प्रोसेस करना होता है और हमने एफसीए का जो प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है और ये अंडर प्रोसेस है। सरकार की जायका परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आमदनी और आत्मनिर्भरता का अब साधन बनती जा रही है। मंडी के साथ ही देश के अन्य जिलों में शादी समारोह हो या फिर बड़े आयोजनों में टौर के पत्तल यहां पर जिसमें भोजन परोसा जाता है, मंडी की बहुत सी महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी टौर के पत्तलों के बनाने की परंपरा को निभाती आ रही है। दरअसल जायका परियोजना के तहत अब इनके पारंपरिक काम को आधुनिकता के साथ करवाने का काम शुरू हो गया है और महिलाएं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पत्तल बनाने के लिए मशीन की उपलब्धता भी करवाई गई है, जिसकी वजह से महिलाएं मशीन से पत्तल बना रही हैं। मशीन से बने पत्तलों के अच्छे दाम भी महिलाओं को मिल रहे हैं, साथ ही जो वेस्टेज है वो भी कम हो रही है। महिलाओं की माने तो अब उन्हें अधिक आमदनी हो रही है और आधुनिक तरीके से बन रहे पत्तलों की डिमांड भी काफी बढ़ रही है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। देश भर से जम्मू पहुंच रहे यात्री 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला किया गया रवाना। अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर। जगह जगह ईद के लिए सजाए गए बाजार। दुकानदारों की शिकायत, ईद सीजन में कारोबार सबसे कम इस बार।
कुर्बानी के लिए बकरा मंडियों में हर तरह के बकरे मौजूद, लेकिन बकरों पर साफ नजर आ रहा महंगाई का असर। लोग प्रशासन से बकरों के दाम फिक्स करने की कर रहे हैं मांग। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ट्वीट कर लिखा कि टाइगर अभी जिंदा है। सूत्रों के मुताबिक रविंद्र रैना को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है और 1-2 दिन में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि रविंद्र रैना साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजौरी और अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं और इसलिए यह बदलाव किया जा रहा है। बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहां पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराए कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंद्र रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रविंद्र रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंद्र रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के उनके स्वभाव की बात भी है कि इन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल उन कंटिन्यूसली हो गए हैं उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। और एनसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर इकाई में पार्टी की संरचना में उच्च स्तरीय बदलाव किए जाने के कथित कदम के लिए बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस कदम से बीजेपी को पर्याप्त राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टी ने लोकप्रिय समर्थन खो दिया है। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो इस वक्त हलचल हो रही है और पार्टी में जो पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने कल शाम को ट्वीट किया, लिखा कि टाइगर जिंदा है। कई लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा यहाँ पे लाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी में जो ये उथल पुथल हो रही, क्या उनकी घबराहट है या आपको लगता है कि चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश? तो जम्मू कश्मीर में जब जनसंघ हुआ करता था तब कुछ लोग थे, बड़े स्टैंडर्ड के लोग थे। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी तो यहाँ दया कृष्ण कोतवाल साहब भी थे, इसी तरह यहाँ निर्मल सिंह जी जो हैं उनके डॉक्टर निर्मल सिंह वो रहे, सत शर्मा जी रहे,
और इसी तरह जिस तरह आपने राइटली कहा कि बीजेपी का ये जाती उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं, लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंदर रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं वो वंडरफुल आदमी है, तो अब अगर उन्होंने बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था। उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी ने किसी को तो बलि का बकरा बनना है। तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पूरे इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में आई तो उन्होंने दावा किया कि हम जनाब अच्छे दिन लाएंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। तो वो चीज़ हुई नहीं, बदल गया। 9 साल चले गए। तो अब बीजेपी कुछ ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएगी ताकि नया कोई चेहरा आ जाए, वो चल पड़े। तो इस तरह हर एक आदमी, हर एक पार्टी के अंदर तब्दीली होती है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है टाइगर जिंदा है, तो उसको लगता है कि भाई शायद गाज गिरने वाली है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा हूं। उसके लोग भी आगे पीछे चले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हालांकि इस मामले पर अभी बयानबाजियां जारी हैं। बहरहाल देखना हुआ आगे क्या परिस्थिति इस पर होती है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि बानीपोरा के शादीपुरा यात्रा शिविर में कई युवा तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। ये युवा यहां तीर्थयात्रियों के लिए साफ सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कई युवाओं ने कहा कि वो चाहते हैं कि तीर्थयात्रियों को शिविर में किसी भी तरह की कोई शिकायत न हो। जो शादीपुरा का ट्रांजिट कैंप है यात्रा का, वहां पे मैं मौजूद हूं। मेरे साथ आप ये जो सफेद यूनिफॉर्म्स में मलबूस यहाँ पे जो नौजवान देख रहे हैं, ये जो एक प्रोजेक्ट है टुलिप नाम से, ये अर्बन लोकल बॉडीज की जानिब से यहाँ पे रखा गया है ताकि यात्रा को जो है स्वच्छ यात्रा बनाया जाए, प्लास्टिक फ्री यात्रा बनाया जाए, और इसी यहाँ पे जो सैनिटेशन का जो सेटअप है वो ठीक ठाक यहाँ पे रहे। तो इनसे हम इस ताल्लुक से मजीद जानते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है और किस तरह से जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जो यात्री आते हैं, उनको किस तरह से ये गाइडेंस करते हैं, किस तरह से सर्व करते हैं, और ये ओवरऑल यहाँ पे प्लास्टिक फ्री और साफ सफाई का जो यहाँ पे रखा गया है इंतजाम, उसमें ये किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल जो है साबित होते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अयाज है और हमें यहाँ पर हायर किया गया है एज ट्यूलिप्स। जो ये ट्यूलिप है ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमें यहाँ पर एज इंटर्न्स यहाँ पर लिया है अर्बन लोकल बॉडी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर हमारा काम ये होता है कि हम सैनिटेशन पे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और जो भी हम सैनिटेशन वगैरह बाथरूम की सफाई हो, या जो यहाँ पर कैंप से या लंगर का ये जो भी सैनिटेशन या जो भी कचरा निकलता है, तो वो हमें उसका सुपरविजन करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर डिस्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है यहाँ पे अभी यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जरूरी है साफ सफाई, यात्रियों के सैनिटेशन का ये यहां विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। Viewers in